में ये हमारा 21 के अंतर्गत, और एक बात याद रखेगा आर्टिकल 19(1) ये अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत भी आता है, ठीक है ना। हर अधिकार है आपका, ये आपका अभिव्यक्ति भी है, झंडा फहराना एक अभिव्यक्ति का अधिकार है और अपना फंडामेंटल राइट भी है। तो ये सारी चीजें हो गई, अब याद रखिएगा झंडा ने। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अक्सर एसएससी करता है, लोग उसको गलत करते हैं, आप बता सकते हैं झंडा समिति, जैसे संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करिए जरा कि झंडा समिति की अध्यक्ष कौन थे, बताइए, बताओ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे संविधान सभा में सलाहकार समिति थी, प्रारूप समिति थी, याद रखना झंडा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक पता नहीं क्यों कुछ किताब ये लिखते हैं जेबी कृपलानी, गलत है जेबी कृपलानी नाम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेबी कृपलानी जी झंडा समिति के दूर दूर तक सदस्य तक नहीं थे, ठीक है ना। जेबी कृपलानी झंडा समिति के दूर दूर तक सदस्य भी नहीं थे। तो अगर किसी को याद आवे कि जेबी कृपलानी थे तो आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं बुक में, लेकिन उन बुक वालों ने भी ये गलती की है, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना, ये गलती की है डॉक्टर राजेंद्र। बल्कि झंडा समिति के ऊपर एक उप समिति भी बनी थी, एक उप समिति बनी थी, उसके भी सदस्य जेबी कृपलानी नहीं थे। मेन समिति के तो छोड़िए, अध्यक्ष तो छोड़िए, सदस्य तक नहीं थे, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर? अगला क्वेश्चन, फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? सर देखिए, अभी इसका आयोजन हुआ है जॉर्जिया में, ठीक है ना। जॉर्जिया में इसका आयोजन चल रहा है, जो लगातार चल रहा है 5 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई इस फीडे विश्व कप का आयोजन, मतलब 29 जुलाई को हम लोग एक बार पढ़ेंगे कि इस बार का विश्व कप का शतरंज किसने जीता है। खैर, तो 1900 आपके, हाँ, तो जॉर्जिया में इसका आयोजन हो रहा है। पर्टिकुलर जगह बटूमी, बटूमी करके जगह है। तो चीन के सोंग, पता नहीं यार उसका नाम बहुत टेढ़ा है, चीन का सोंग यू विसन, हाँ यार यही है, सोंग यू विसन वर्सेस चीन का प्लेयर रही सोंग यू। अब इन सबका नाम इतना टेढ़ा होता है कि सोंग यू विसन, इनको हरा करके कोनेरू हम्पी ने ये जीत लिया है। कोनेरू हम्पी की अगर बात की जाए तो 2007 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, पद्मश्री, और ये अर्जुन अवार्ड विजेता भी हैं, अर्जुन अवार्ड। और ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व कप में सेमीफाइनल में जगह बनाया है। इससे पहले किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने महिला में विश्व कप में सेमीफाइनल में जगह नहीं बनाया है। कोनेरू हम्पी के बारे में अब जानना इंपॉर्टेंट हो गया है। ये 1987 में इनका जन्म हुआ है और ये कहां की है? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की ये प्लेयर है, भारत के लिए खेलती है, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और 107 खिलाड़ी 46 फेडरेशन के इसमें भाग ले रहे हैं। ये जो जॉर्जिया में हो रहा है, इसमें 107 खिलाड़ी इस विश्व कप को खेल रहे हैं जीतने के लिए, जो कि अलग अलग देशों के 46 फेडरेशन के हैं। फेडरेशन जो अलग अलग देशों के 46 फेडरेशन के खिलाड़ी जॉर्जिया में 107 क्या कर रहे हैं, इसके लिए एकदम लगे हुए हैं। और अब देखते हैं कि आगे इसके क्या बनेगा। सी ऑप्शन कोनेरू हम्पी, ये है 1987 में इनका जन्म हुआ है और फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल। अब देखो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इस बार जीत रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने शक्ति श्री पहल को शुरू किया है? देखो शक्ति श्री पहल के बारे में सबसे पहले तो ये जानो कि शक्ति श्री पहल ओडिशा ने शुरू किया, ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी जी ने शुरू किया है। ओडिशा के बालासोर में एक कॉलेज है, स्वायत्त कॉलेज है, जिसका नाम है फकीर मोहन कॉलेज, ठीक है ना। क्या नाम है? फकीर मोहन कॉलेज। फकीर मोहन कॉलेज में एक एचओडी के द्वारा एक गर्ल को, जैसा कि उस गर्ल ने आरोप लगाया, गर्ल नहीं लिखेंगे, एक गर्ल को उसके एचओडी के द्वारा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा प्रताड़ित किए जाने, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की खबर आई। लड़की ने शिकायत की, लेकिन उस शिकायत को शायद नजरअंदाज कर दिया गया। कमेटी भी बैठी और इंटरनल कमेटी ने कॉलेज की ये रिपोर्ट दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लड़की ने आत्मदाह कर लिया। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे, इसके लिए लाई गई शक्ति श्री योजना। अब जरा ध्यान से देखना कि शक्ति श्री योजना क्या है सर, ठीक है ना। शक्ति श्री योजना क्या है, क्योंकि आपसे पूछेगा, योजनाओं के प्रश्न आपके पेपर में रहते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, शक्ति श्री मोबाइल ऐप। इस मोबाइल पे प्रदेश की 16 यूनिवर्सिटी और 730 कॉलेज, 16 यूनिवर्सिटी 730 कॉलेज के सभी छात्राएं इस पे जुड़ जाएंगी। और अगर उनको कोई दिक्कत हुआ उड़ीसा की छात्राओं को, तो वो इस पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। यही नहीं, शक्ति आपा करके अब उड़ीसा के हर जिले में एक टीम गठित की जाएगी, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्लस 5 महिलाएं होंगी। और इनका काम होगा हर 3 माह में हर यूनिवर्सिटी में लड़कियों से मिलकर के उनकी प्रॉब्लम को जानना, ठीक है ना। तो शक्ति आपा नाम का एक वो बनाया जाएगा। उसके अलावा शक्ति संयोजिका, हर कॉलेज में जो उड़ीसा के हैं वहां पे एक महिला होगी जिसका पद होगा शक्ति संयोजिका। ये क्या करेगी? ये संचालन का काम देखेगी इस पूरे योजना का, कि स्कूल में ये योजना सही से चल रही है कि नहीं। उसके अलावा हर कॉलेज में एक लड़की को शक्ति श्री साथी बनाया जाएगा, जैसे मॉनिटर नहीं होता वैसे शक्ति श्री साथी। शक्ति श्री साथी किसी एक छात्रा को बनाया जाएगा, जिसके पास किसी लड़की को कोई दिक्कत हो तो वो जा करके खुल करके अपनी बात कह सके, ठीक है ना। तो शक्ति श्री मोबाइल ऐप, शक्ति श्री साथी, और एक ग्रुप बनाया जाएगा शक्ति श्री प्रकोष्ठ, ठीक है ना। शक्ति श्री प्रकोष्ठ, इस शक्ति श्री प्रकोष्ठ में उस स्कूल की महिला टीचर, महिला शिक्षिका, ठीक है ना, महिला शिक्षिका और छात्रा, ये छात्राएं ये होंगी। ये है पूरी योजना। लेकिन मैं इसको इतना डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूं? महिला सुरक्षा के लिए ये बड़ा सही, और योजनाओं का क्वेश्चन आपसे आईबीओबी का एग्जाम तो सीजीएल का बड़ा डिटेल में पूछता है। तो शक्ति श्री मोबाइल ऐप बनाया गया। उसके अलावा उड़ीसा बनाया गया शक्ति आपा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उस राज्य का, उस जिले का डीएम, और 5 महिला रहेंगी जिनको हर 3 महीने में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में विजिट करना होगा। शक्ति संयोजिका कॉलेज की एक वरिष्ठ टीचर को बनाया जाएगा, जो कि देखेगी ये योजना सही से चल रही है कि नहीं। शक्ति श्री साथी, एक छात्रा को शक्ति श्री साथी बताया जाएगा ताकि उससे हर लड़की मिलकर के अपनी प्रॉब्लम को कह सके, और अगर उससे वो अनकंफर्टेबल है तो शक्ति श्री प्रकोष्ठ, महिला शिक्षिका प्लस कुछ छात्राओं का एक ग्रुप हर स्कूल में रहेगा। तो ये है आपका उड़ीसा में बनाया गया क्या? शक्ति श्री पहल, ठीक है। ये है आपका उड़ीसा में बनाया गया शक्ति श्री पहल, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस तरीके के अन्य योजनाओं के लिए, अच्छा मैं एक नॉर्मल बात करना चाह रहा हूं, क्या आप लड़कियां यहां बहुत सारी पढ़ रही हैं क्लास में, क्या आप लड़कियों को इस तरीके के किसी भी चीज से सामना करना पड़ा है जिसमें टीचर या प्रिंसिपल या एचओडी इस भावना के साथ बात करते हैं कि तुम ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, मतलब शारीरिक मानसिक शोषण की? कृपया वो 5 लिखें। इससे ये तो पता चलेगा कि हाँ यार देखो ये भारत में प्रॉब्लम है, हम सबको लाइव तो पता चलेगा। कृपया वो 5 लिखें कि हाँ सर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, कि मतलब टीचर बदतमीजी कभी कभी कर देते हैं, या वो अपनी शिक्षक की गरिमा को भूल जाते हैं। शिक्षक, और नहीं हुआ है तो वो भी लिखिए, नो नहीं हुआ है तो वो भी लिखिए, क्योंकि देखो कोई जरूरी नहीं है कि सबके साथ इस तरीके की घटना हुई हो। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, टीचर कुछ नहीं तो बदतमीजी से ही बात कर लेते हैं, वो भी सही नहीं है, ठीक है ना।
अब आपके बीच में बहुत सारी छात्राएं नो भी लिख रही हैं, बहुत सारी यस भी लिख रही हैं, यहाँ से टीचर बदतमीजी करते हो, खेल पास का धमकी समकी देते रहते हैं। तो भैया देखो, ऐसे स्थिति में आपके पास वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, प्रयोग करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये है मुख्यमंत्री जिन्होंने शक्ति श्री पहल की शुरुआत की है उड़ीसा में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि शक्ति श्री योजना क्या है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में पहली बार कौन सा पदक जीता है? देखो FISU ये जो बैडमिंटन हो रहा है ये जर्मनी में हो रहा है, और अगर जर्मनी में भी चले जाओगे तो राइन रूहर शहर में इसका आयोजन हो रहा है। इसको शुरू किया गया 16 से 27 जुलाई को इसका आयोजन हो रहा है, और इस बार इसमें 18 प्रकार के खेल का आयोजन किया जा रहा है, खेल का, और ये इसका 32वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है, जिसमें भारत, सोचो ये खेल 1959 से हो रहा है, 1959 से भारत भाग ले रहा है, और अब जाकर के भारत को एक पदक मिला है। कौन सा पदक? कांस्य पदक, ठीक है ना। अब जाकर के भारत की बैडमिंटन की मिश्रित टीम ने, जबकि हम लोग भारत में पिछले कई साल से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करते हैं, नहीं होता खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अब जाकर के कहीं कांस्य पदक मिला है, वो भी किस गेम में? बैडमिंटन में। वो भी किसको मिला है? मिश्रित टीम को, ठीक है ना, मिश्रित, प्रवीण को मिश्रित स्पर्धा में मिला है, और ये तो प्रवीण चित्रवेला और AC सोजन नाम की एक प्लेयर और प्रवीण चित्रवेला नाम के प्लेयर को मिश्रित स्पर्धा है, उसमें जाकर के भारत को क्या मिला है? पदक मिला है, कांस्य पदक, ब्रोंज पदक। तो ये प्रवीण जी तो नीचे लेट गए, घात तरीके जीत गए, मैडम करी एकदम मार के जीत गए हैं कि इस बार। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि आप 32 साल से खेल रहे हैं, 1959 से खेल रहे हैं, अब जाकर के आपने क्या किया है? पहली बार कोई पदक जीता है। तो बधाई हो भारत को, भारतीय टीम को। लेकिन सच बताऊं तो बड़ा लेट पदक आया है, नहीं मान रहे हो क्या? सोचो कब से हो रहा है। अभी 27 जुलाई को हम लोग ये पढ़ा जाएगा कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा, भारत का यूनिवर्सिटी गेम्स में नंबरिंग क्या रही, ठीक है ना। अगले पाएंगे, किस राज्य में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया? देखो, ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन क्यों होता है, क्यों किया जाता है सर? जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, ये एक प्रकार का क्वालिफाइंग गेम होता है कि अगर आपको भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ खेल, ठीक है यार, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना है या फिर एशियन गेम्स खेलना है, ठीक है ना, एशियन गेम्स खेलना है, तो इनमें ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट भेज देगा भारत, नहीं। भारत की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे मान लो ONGC है, रेलवे है, और आपके क्या कहा जाता है, बहुत सारी संस्थाएं, आपके भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वह अन्य सभी यूनियन टेरिटरीज हैं, राज्य हैं, ये लोग अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे कि भैया देखो, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स में खेलना है तो जाओ क्वालिफाई करो। कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई टूर्नामेंट ये था कि आइए और इसको खेलिए, और जो इसमें बढ़िया खेलेगा उसको भारत देश कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भेजेगी। अच्छा, इसमें इस बार का जो हुआ, करीब 390 खिलाड़ियों ने अलग अलग भाग लिया। बिहार में ये पहली बार आयोजन हुआ, बिहार के भी 23 खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लड़के बिहार के होते हैं तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बार का जो ये हुआ है, ये छठा, ठीक है ना, ये छठा संस्करण है, ये छठवां संस्करण है, और करीब इसमें 14 प्रकार के खेल, 14 इवेंट्स हुए इन गेम्स के लिए, जैसे दौड़ का हुआ, रस्साकसी का हुआ, कई तरीके के गेम। तो इसमें कई आयोजन कहां हुआ? बिहार में आप जाएंगे तो कहां इसका आयोजन हुआ? ग्रुप पटना में भी कहां हुआ? तो वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंकड़बाग में, कड़कड़बाग या कंकड़बाग में, इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता हूं कि उसको कड़कड़बाग बोलते हैं या कंकड़बाग बोलते हैं। अब मतलब मुझे बहुत क्लियर नहीं है, अगली बार पटना होगा तो ये बात क्लियर जरूर कर लूंगा। तो कंकड़, अभी फिलहाल के लिए कंकड़ कर लेते हैं, कंकड़बाग पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ। अच्छा, बिहार के भी इसमें 23 खिलाड़ी खेले, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये है क्या? पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन पटना में क्या किया गया कि भैया आओ खेलो, और अगर दम है तो निकाल लो, 390 एथलीट इसमें भाग लिए, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो पटना में पहली बार आयोजन हुआ इस तरीके का, तो जरूर थोड़ा सा याद रखिएगा कि कहां पे हुआ क्वालिफाइंग के लिए। प्रोफेसर आसिम घोष को आधिकारिक तौर पर हाल ही में किस राज्य को 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? आज से एक हफ्ता 15 दिन पहले की बात है, जब गोवा के लिए गजपति राजू जी, और आपके हरियाणा के लिए असीम घोष जी, और लद्दाख के उपराज्यपाल, ठीक है ना, कहां के? लद्दाख के उपराज्यपाल की घोषणा हुई। लद्दाख में कविंद्र गुप्ता जी को, और पहले थे उड्डयन मंत्री गजपति अशोक राजू, ठीक है ना, गजपति अशोक राजू, इनको गोवा का, श्रीधरन पिल्लई की जगह पे गोवा का, और आपके प्रोफेसर आसिम घोष को बंडारू दत्तात्रेय, अभी यहाँ के हुआ कौन करते थे, मतलब आपके हरियाणा के दत्तात्रेय जी की जगह, बंडारू दत्तात्रेय जी की जगह अब नए व्यक्ति कौन बने हैं आपके? तो बन गए हैं प्रोफेसर आसिम घोष। याद रखिएगा, गजपति राजू जी ने श्रीधरन पिल्लई जी का जगह लिया है, श्रीधरन पिल्लई जी का, और कविंद्र गुप्ता ने ब्रिगेडियर BD मिश्रा का जगह लिया है, ठीक है ना, BD मिश्रा जी का। तो ये 3 नियुक्तियां हुई थी अब हरियाणा में। ये हैं आपके कौन? आसिम घोष जी, हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने पद की शपथ लिया है, और बगल में सैनी जी हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा राज्य सरकार के। तो कल इनका बकायदा आसिम घोष जी का नया राज्यपाल 14 जुलाई को घोषित किया गया था, इन्होंने शपथ ले लिया, प्रोफेसर आसिम घोष जी। मेनली ये पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, राज्य सचिव भी रहे हैं, तो इस तरीके से इनका करियर रहा है। अगले पॉइंट पे, वी नारायण के नेतृत्व में इसरो ने किस वर्ष तक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? बताओ, वी नारायण के नेतृत्व में। वी नारायण की अगर बात कर ली जाए लल्ला, तो अभी कुछ दिन पहले बात है कि सोमनाथन जी की जगह इनको अध्यक्ष पद दिया गया था। तो इन्होंने कहा है कि हम 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसका नाम क्या रखा जाएगा ये भी याद रखिएगा। इन्होंने घोषणा की, जितेंद्र सिंह जी जो मिनिस्टर है उनके साथ, कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अभी क्या होता है कि अंतरिक्ष में जाने पे ये उसका नाम रखा जाएगा जो बनेगा। अभी क्या होता है कि जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रयोग करना होता है, वहां भी बना है कि इतने दूर में अंतरिक्ष में अपने सारे प्रयोग करोगे। तो ये बोले हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्यों जाएं, हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, हम वहां पे जाकर के अपने सारे प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ एक टारगेट और रखा कि 2040 तक हम लोग क्या कर लेंगे, मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग। ये भी एक लक्ष्य रखा गया है कि मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग भी इसरो करा देगा, चंद्रमा लैंडिंग ये भी इसरो करा देगा। ये भी एक दूसरी घोषणा लगे हाथ की गई। तो 2035 को टारगेट रखा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अपना होगा, हमको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 5-6 महीने पहले की बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने आप को रूस ने अलग कर दिया। रूस ने अमेरिका से दूरी की वजह से, शुरू में से रूस अमेरिका यही सब मिलकर के बनाए थे, रूस ने कहा भैया हम अलग रहेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ISS से अपने आप को अलग किसने किया है, तो रूस ने, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइएगा। भाई देखो, ये जो गणित का ओलंपियाड है, ये 1959 ईस्वी में पहली बार हुआ था, ठीक है, 1959 ईस्वी में। इस बार इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, आयोजन। और इस आयोजन में होता क्या है कि इस बार 110 देश भाग लिए। सोचो, तुम लोग गणित से डरते हो, 110 देश। भारत की तरफ से 6 सदस्य ने भाग लिया है, भारत की तरफ से 6 सदस्य ने। और इन 6 सदस्य, जैसे आईबी का पेपर होता है ना, तो बतिया स्टेटमेंट में देता है। मैं इसीलिए अपने आईबी वाले स्टूडेंट्स को, जिनको मैं 4 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, बोलता हूं कि सुबह का करंट अफेयर पढ़ने आया करो। अब इन्हीं बातों को अगर आप आईबीएसईआईओ का फॉर्म आया है, 3717 पद है, भरोगे ना तो स्टेटमेंट में दे देगा। 110 देशों ने भाग लिया, 6। इसमें 2 दिन में 6 सवाल करने को दिए जाते हैं, ठीक है ना। आपके संख्या पर नंबर सिस्टम के दिए जाते हैं, अलजेब्रा बीजगणित के दिए जाते हैं, जियोमेट्री ज्यामिति के दिए जाते हैं। भारत ने इसमें 3 गोल्ड मेडल जीता, 2 सिल्वर मेडल जीता, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज को गुरुजी हम कहते हैं कांस्य, सिल्वर को हम कहते हैं गुरुजी रजत, और गोल्ड को हम कहते हैं स्वर्ण। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते, इसमें 7 पदक जीते, और 7 पदक जीत के भारत को स्थान भी मिला 7वां। 7 पदक की वजह से 7वां नहीं मिला है था। और अभी से कुछ दिन पहले याद करो, यूएई में 57वां केमिस्ट्री का ओलंपियाड हुआ था, 57वां केमिस्ट्री ओलंपियाड 57वें केमिस्ट्री ओलंपियाड, जिसका आयोजन दुबई में हुआ था। 90 देश ने भाग लिया था, इसमें 90 देश ने भाग लिया था, और भारत 6th पे रहा था। भारत का पोजीशन इसमें 6th रहा। और भारत ने इस वाले में कितने पदक जीते थे? 2 गोल्ड भारत ने जीते थे, और 2 सिल्वर, ब्रोंज भारत ने एक भी नहीं जीते थे, ठीक है ना। 4 पदक, भारत के पदक की संख्या कितनी थी? 4। तो 57वां केमिस्ट्री ओलंपियाड दुबई में, अच्छा दुबई भी लिख दें यहाँ पे, दुबई में आयोजन हुआ था, ठीक है, दुबई में आयोजन हुआ था। तो 2 ओलंपियाड आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो देखो ये वाला आपके केमिस्ट्री का, और एक मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1959 में, पहली बार आयोजन। यार हमको ना अच्छी राइटिंग में लिखने का मन नहीं करता है, अच्छी राइटिंग में लिखने का मन नहीं करता है, लेकिन राइटिंग बहुत जरूरी है। तो अब आप देख लीजिए, अगर इन चेहरों को आप देख सकते हैं, तो 110 देशों को इन्होंने पीछे छोड़ा, 104 देशों को। और मैथमेटिक्स, इनको तुम्हारे एग्जाम में भेज दे क्या सॉल्व करने के लिए? इन्हीं के साथ बैठ लो एग्जाम में, कुछ व्यवस्था अपना बन जाएगा है। खास करके इनको ले लो, गोल्ड मेडल पाए हुए हैं, ठीक है ना, गोल्ड मेडल एकदम लेके झमाझम पहुंचे हुए। खैर ओवरऑल आगे आते हैं। ऑस्कर विजेता एलन बर्गमैन का निधन हो गया। भैया ऑस्कर ही नहीं, 3 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। ये 1968 में, 1973 में, और 1983 में, जब भारत वर्ल्ड कप जीता। ये 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीते हैं संगीत के लिए। द वे वी वेयर, इनका एक गाना है, द वे वी वेयर, द वे वी वेयर। इस गाने के लिए तो ये 3 ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। तो इसका मतलब है गुरु, ये लेखक रहे हैं। अरे बाप रे, अरे गाने के लेखक, गाना भी तो कोई लेखक लिखता है, गाना भी तो कोई लेखक लिखता है। हाँ, तो ऑस्कर विजेता लेखक, इन्होंने जो गाने लिखे अपने लाइफ में, 3 गाने लिखे, तीनों के लिए ऑस्कर जीते। और 99, अक्सर सोच लेंगे गुरु तब तो सिंगर ही, क्योंकि हम बोल दिया अपने इस गाना के लिए द वे वी वेयर, तो तुरंत हो गया गुरु गायक रहे होंगे। ऐसे कैसे गायक रहे होंगे? लेखक भी तो हो सकते हैं। तो 99 वर्ष की आयु में इनका दुखद निधन हुआ है, और ये अमेरिका के महान संगीतकार रहे हैं। और देखो ये है, इसी के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड भी बल्कि मिला था, द वे वी वेयर। आज तुम लोग सुनना थोड़ा सा, नहीं भाई हम लोग देसी आदमी है, उसी में इसे कान में लगा के द वे वी वेयर, इसी से समझ में ना आवे। देखो अंग्रेजी गाना के साथ क्या है, आपको समझ में आए चाहे ना आवे, हमने देखा अपने ऑफिस में भी, पर लगा कैसे हेडफोन या तो स्पीकर पे लगा के ऐसे करते रहना। इससे क्या होता है कि अगल बगल भाव भंगिमा बनता है, इसको सब समझ में आ रहा है। हमसे पूछ दो ना कि तुम्हारे चाची का इसमें बड़ाई कर रहा है कि मौसी के बारे में बात कर रहा है, ओ नो गुरुजी आई डोंट नो, भाई यहां से द वे वी वेयर। मतलब अंग्रेजी गाना सुनने, खास करके दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो में जब चलिए ना, तो आप तेज बजा लीजिए, ओ फ्लैक्सी फोटो का इसी से बता रहे तो लगेगा भौकाल बना रहेगा अपना। अंग्रेजी सुन रहा है, समझ लो। टी-शर्ट ऐसा खरीदिए कि अंग्रेजी मार उस पे झकास लिखा हो, तो थोड़ा सा लगता है कि यार ठीक व्यवस्था है। बाकी हो गया, तो द वे वी वेयर आप आज सुन लीजिएगा। अगले पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दे दिया? गुरुजी हुआ यूं था कि 2021, 2023 और 2025 इन तीनों में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया इंग्लैंड वालों ने। 2021 में सफल आयोजन, भारत हार गया न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड जीत गया सर टेस्ट चैंपियनशिप, भारत हारा। सर 2023 सर फिर भारत हारा, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गया। फिर सर 2025 सर फिर ऑस्ट्रेलिया हारा, साउथ अफ्रीका चैंपियन बन गया। लेकिन ये तीनों आयोजन किए गए इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में वर्ल्ड क्रिकेट को बड़ा प्रोत्साहन मिला, टेस्ट क्रिकेट को। तो आईसीसी ने निर्णय लिया कि भैया अब यही नहीं, तुम आने वाले भी जो 3 हैं उनका आयोजन भी 2031 वाला भी तुम्हारे यहां ही करेंगे, ठीक है ना, 2027 वाला भी तुम्हारे यहां, 29 वाला भी, हर 2 साल में एक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्या होता है, टेस्ट का फाइनल होता है, तो 2027, ठीक है ना। अभी सिंगापुर में